आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इनको तीनों को बदल दिया। कहीं न कहीं इनकी साइलेंट जो है सारे नियम कानून बदलने की है। लेकिन अगर ये बेईमानी न कर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। जाति जनगणना का विरोध क्यों? अगर जातियां बनी हैं तो उनकी गिनती करो कि भले ही 5 किलो का ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन सबको राशन राहत नहीं मिल रही है। आने वाले समय में पीडीए का राज होगा, बहुजनों का राज होगा। इन्होंने कुर्सी बचाने का बजट पेश किया है। हमें न चाहिए अयोध्या काशी, हमें चाहिए अवधेश पासी, ये नारा वहाँ लगा। जिस तरह से हमारे मकान गिराए गए बुलडोजर चला करके, कितने धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे व्यापारियों का, बड़े बड़े एक अमुक प्रदेश के व्यापारियों का कब्जा हो रहा है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो जितना अनुभव है इनके पास, जाहिर सी बात है कि इस समय जो सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की भूमिका उभर करके सामने आ रही है। 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में, राज्यसभा के सांसद रहे, विधानसभा के सदस्य रहे, समाजवादी पार्टी के सचिव रहे। विशंबर प्रसाद निषाद जी हैं मेरे साथ। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस समय जो विपक्ष एक नई ताकत के साथ उभरा है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश का नतीजा जो रहा वो सबसे बड़ा नतीजा रहा। क्या लगता है आपको, सरकार को आप लोग कैसे घेर पाइएगा? और इस वक्त जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र, इसको लेकर के आपकी राय क्या रहेगी? जहाँ तक आपने चुनाव की बात पूछी है, पूरे देश में नौजवान हताश है, निराश है, किसान हताश निराश है। और इन लोगों ने जो बुलडोजर और संविधान विरोधी बात की और कहा कि 2024 में 400 पार की बात कही, और इनके एक सांसद प्रत्याशी ने कहा कि 400 से लिए जरूरी है कि संविधान बदलना। साफ जाहिर है, आप उठा के देख लीजिए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इनको तीनों को बदल दिया, भारतीय संहिता कर दिया। तो कहीं ना कहीं इनकी साइलेंट जो है सारे नियम कानून बदलने की है। इसलिए पूरे देश के लोगों में आक्रोश था कि संविधान ये बदल रहे हैं, और संविधान बदलने से जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी वर्ग के लोगों के लिए जो अधिकार दिया था वो ख़त्म होने वाले हैं। इसलिए लोग खड़े हुए। लेकिन अगर ये बेईमानी न करते, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, नहीं, ये किसी हालत में सरकार देश में इनकी नहीं बनती। आज भी बैसाखी सरकार है। आप कह रहे हैं कि संविधान को खत्म करने की पूरी तरीके से एक साजिश रची गई थी, लेकिन जनता जो है इस खेल में विपक्ष के साथ खड़ी हो गई। देखिए, जो इनके बयान थे, जो इनके संगोल के स्थापित करना पार्लियामेंट में, और निजीकरण करना, सारी नौकरियां प्राइवेट करना, लेटर एंट्री में सीधे डायरेक्ट जॉइंट सिक्योरिटी, कैबिनेट सिक्योरिटी बनाना, उसमें आरक्षण को ख़त्म करना, तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे। और जो मुद्दा जाति जनगणना उठाया गया, उसका इनका विरोध क्यों कर रहे? भाई, जाति जनगणना का विरोध क्यों? अगर जातियां बनी हैं तो उनकी गिनती करो। जब सबकी गिनती हो रही, जानवर गिनती हो रही, मकान गिनती हो रही, सबकी गिनती हो रही, तो इनकी गिनती करो, पता चले कि कितने लोग किस वर्ग के हैं, किस कास्ट के हैं। तब तो पता चले कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे 5 अंगुलियां हैं, अब मुट्ठी बांधते हो तो इसमें समरसता दिखती है। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक इतनी विषमता है कि एक उंगली अगर 1 फीट की कर दी जाए और एक छिंगी बिल्कुल आधा इंच की कर दी जाए, तो मुट्ठी कैसे बंधेगी? तो समाजवादियों का कहना ये है कि सबको लगभग जो है समानता, उनके साथ जो है इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उनके किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है, किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, एक टाइम खाता, दूसरे टाइम खाली पेट हो जाता है। आज भी फुटपाथ में देखिए तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ, बस्तियाँ हैं कि भले ही 5 किलो का गल्ला का ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन सबको राशन राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास आईडी प्रूफ नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, अधिकारी बनाने को तैयार नहीं। और एक योजना और बना रहे, अब आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थम्स लगवाएंगे, जिसका थम्स सही रहेगा उसको। तो पता चला कि एक उम्र के बाद थम्स काम नहीं करता है, तो बहुत से लोग सीनियर सिटीजन तो आउट हो जाएंगे।
राशन कार्ड से 5 किलो गल्ला से भी आउट हो जाएंगे, भले 5 किलो का बजट में 5 किलो 5 साल का बढ़ा दिया है। तो इनकी योजना ये है, अब भी अगर एक परिवार में 6 राशन कार्ड धारक हैं तो 6 में 3 को मिल रहा, 4 को मिल रहा, 2 कार्ड दे रहे हैं, 1 कार्ड दे रहे हैं, तो ये इस तरह से इनका चल रहा है। सर मेरा सवाल ये भी है, क्या SC ST OBC अल्पसंख्यकों को अभी भी अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश है और ये सरकार लगातार इस तरीके के षड्यंत्र पर काम कर? देखिए, जो जाति जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि जब ये करें कि नेम प्लेट लगाओ, जिससे कि पहचान हो जाए कि आदमी कौन है, कितना पैसा कमा रहा है। अच्छा कमा रहा है तो उसको शोषण करो, उसको परेशान करो, उसको उसके रोजगार से बेदखल कर दो। तो यही इसलिए मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाए तो पता चल जाएगा कि किसकी आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कितनी भागीदारी है। आज जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिए थे, जो मंडल कमीशन में 27% OBC को मिला था, आज भी पूरा नहीं, 10% 8% नौकरियां भरी गई हैं, अभी नहीं भरी जा रही। नौकरियों की बात आई है तो एक सवाल मेरा ये है कि NFS वाला मुद्दा जो कि इस समय यूपी में गर्मजोशी से उठाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जानबूझ करके, पहले तो ये कहा जा रहा था कि OBC SC ST के लोग नहीं आ रहे हैं और अब उनको नॉट सुटेबल बता करके जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है, क्या नौकरियों में भी अब जानबूझ करके ये कार्रवाई की जा रही है और NFS वाला मामला जो है इतनी गंभीरता से? देखिए, हम लोग जो है OBC कमेटी के मेंबर रहे हैं और वहाँ ये मुद्दे उठते थे। हम लोग उनसे पूछते थे कि भाई ये वैकेंसियाँ, डिपार्टमेंट को बुलाते थे, पूछते थे कि ये वैकेंसियाँ क्यों नहीं भी ए ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड की क्यों नहीं भरी जा रही। तो वो यही बहाना करते थे कि लोग नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा भाई, आप जब एडवर्टाइजमेंट करोगे, लोगों के पता चला कि लखनऊ में चपरासी, सचिवालय में चपरासी की जगह निकली, तो जो MBA किए थे, B.Ed किए थे, इंजीनियरिंग किए थे, लाखों जो है आवेदन पर पहुंच गए थे। इस समय जो है तमाम लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन जब वैकेंसी निकालेंगे आपकी मंशा सही होगी तब होगा। लेकिन कुल मिला के ये OBC SC के लोगों को जो है ये नौकरियां नहीं देना चाहते हैं, कुल मिला के, इसलिए ये लोग काम कर रहे हैं। नेम प्लेट के विवाद का आपने जिक्र भी किया। यूपी में जो योगी सरकार का आदेश है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया है, स्टे लगा दिया है, लेकिन अब भी प्रशासन पर इसका असर नहीं है। अभी भी मुजफ्फरनगर की कई दुकानों पर नेम प्लेट लगे हुए हैं। क्या योगी सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने में असफल नजर आई? देखिए, भारतीय संविधान का सीधे उल्लंघन है। स्वतंत्रता, वाकपटुता, लोगों को किसी जगह से किसी जगह जाने की, बोलने की, सार्वजनिक स्थानों में बैठने की, जलाशय हो चाहे कुआं हो चाहे हैंडपंप हो पानी पीने की, ये तो सीधे सीधे संविधान की अवहेलना है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि संविधान को अप्रत्यक्ष रूप में बदलने जा रहे हैं। ये जो पट्टी लगाने का काम कर रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि भाई किस किस में पट्टी लगाओगे? हर आदमी गाड़ी से चलता है, तेल कहाँ से आता है? फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, कारीगर ज़्यादातर मुस्लिम हैं, हर महिलाओं को सुहाग बनाने का काम करते हैं। वैष्णो माता और दर्शन करने लोग जाते हैं और वहाँ जितने भी दुकान हैं, होटल्स हैं, जो खच्चर हैं ले जाने वाले हैं, सब मुस्लिम भाई होते हैं। तो हमारे देश में सौहार्द वातावरण रहा है, लेकिन ये जानबूझ करके राजनीति की रोटी सेकने के लिए ये नया फंडा लाए हैं। अब जनता जान चुकी है इनका कोई फंडा चलने वाला नहीं है। अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो है अब PDA का राज होगा, बहुजनों का राज होगा। अब इनकी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। लोग समझ गए हैं कि ये लोग हमको लाली पाप दे रहे हैं, केवल 5 किलो गल्ला। हम तो कहते हैं कि हमारे लोग जो OBC के लोग हैं, SC के लोग हैं, वही धर्मांध हैं। अगर ये पट्टी की बात करते हैं, ज़रा उनकी पट्टी लगवा दें, उनकी भी गणना कर लें, कितने लोग किस किस वर्ग के लोग जा रहे हैं, उनकी भी एक डाटा बना लें कि कौन कौन लोग अकाउंट लेके जा रहे हैं और कौन लोग नहीं जा रहे हैं, किन के बच्चे नहीं जा रहे। ये भी यही पता चल जाए। इसकी क्या नहीं कराएंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये बच्चों को स्कूल नहीं जाने देना चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते। आज भी उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में अगर एक दिन भी कम है तो प्राइमरी में कक्षा 1 में भर्ती नहीं हो रही, और जिस विद्यालय में 50 से कम छात्र हैं विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। कुल मिला के इनको शिक्षा से वंचित कर दो।
इनको जो है आरक्षण से वंचित कर दो, और इनको जो है फिर से वही पुराने ज़माने वाला कहावत करो। इसलिए इसलिए पूरे देश में जो है लोग संगठित हुए, और इधर जो इन्होंने जितनी वैकेंसी निकाली, सारी वैकेंसी में पेपर लीक हो जाते हैं। भाई ऐसा कौन सा मतलब इनके पास ताकत नहीं है कि पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? इसका मतलब है कमज़ोर हैं, बच्चों के मामले में कमज़ोर हैं। और अगर विरोधी को कोई बात है तो अगर कोई अपने घर जो है तो सब्जी भी लेके जा रहा है तो उसको जान से मार डाल रहे हैं लोग। उसको कहते हैं कि नहीं भाई हम लोग पहचान कर ली, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो एक इनकी सोची समझी चाल है। अब पूरे देश में जिस तरह के अराजकता बीजेपी फैला रही है, इसको बंद करना चाहिए। हमारा देश तमाम जातियों धर्मों का देश है, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। अगर यही इनका रवैया रहा तो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। हम तो देख रहे हैं कि अभी तो इन्होंने कुर्सी बचाने का बजट पेश किया है, और हो सकता है कि एक साल के अंदर ही पलट जाए कुर्सी इनकी। कोई भरोसा नहीं है जनता का, कब कहाँ क्या खेला हो जाए, क्योंकि बिहार में बहुत खेला होते हैं। पर नीतीश कुमार तो प्रमुखता से बने हुए हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि हम बने रहेंगे, और किसी भी तरीके की कोई शंका जो है विपक्ष जो जता रहा है वो झूठ है, इस पर ध्यान नहीं देना। अगर हम नीतीश जी की बातों पे जाएं तो कितनी बार कहा और क्या किया, इस पे स्पष्ट है कि वो जैसे अवसर उनको मिलेगा तो अवसर मत चुको चौहान वाला कहानी रहेगी, वो चूकने वाले नहीं। सर, आदेश आया है एक आरएसएस को लेकर के सरकार का, 56-58 साल से जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको लेकर के अब सरकार ने कह दिया है कि सरकारी अधिकारी उनके कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो क्या ये मानसिक रूप से ब्रेन वॉश करने जैसी स्थिति, और इससे ये होगा कि SC/ST OBC अल्पसंख्यक अपने अधिकारों की बात करेंगे तो उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा, क्योंकि अधिकारी तो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुके होंगे। देखिए यही तो संविधान बदलने की बात है। संविधान में बिना जाति धर्म के बिना भेदभाव के काम करने की बात हो रही है, और जब ये एक जाति धर्म की पाठ पढ़ेंगे उसी आधार पर काम करेंगे तो यही तो संविधान अप्रत्यक्ष रूप से संविधान बदलने की बात हुई है। तो कुल मिला के इनका एजेंडा संविधान बदलने की तरफ है। अब जनता, नौजवान, किसान, महिलाएं सब जागरूक हो गए हैं, और अब इनकी ज़्यादा बात चलने वाली नहीं है। और कुछ ही दिन के इनकी सरकारें मेहमान हैं, और लोग पूरे देश में नौजवान खड़ा हो गए हैं, महिलाएं खड़े हो गई, और SC BC OBC के लोग खड़े हो गए हैं। अब जल्दी जो है अपने अधिकारों को पहचान करके जो है तो अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। अभी भी एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, अभी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, SC/ST OBC अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, तो क्या सरकार को और ज़्यादा वोट की ताकत से झुकाने की ज़रूरत है? क्या अभी भी समाज को और ज़्यादा मजबूती से लड़ाई जो है वो लड़ना पड़ेगा? देखिए, सत्ता पावर ही मास्टर चाबी होती है, बिना पावर के हम कुछ नहीं कर सकते। आने वाला देश के चुनाव में लोगों ने सत्ता परिवर्तन की प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल हुए, और किन कारणों से नहीं हुए पूरे देश में स्पष्ट है कि 79 सीटें 1000 वोटों से आ रही हैं। आने वाला यूपी का अगर बात करें तो यूपी में जो चुनाव 22 को हुआ था, अगर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जिलाधिकारियों को लगा करके, पुलिस को लगा के नहीं प्रचार कराती तो 22 में सरकार बना लेते। अब आने वाला 27 जो है अखिलेश जी का होगा और इंडिया गठबंधन का होगा। आने वाले समय में अब इनकी चलने वाली नहीं है। फैजाबाद बद्रीनाथ की सीट भाजपा हार गई, क्या समझ रहे हैं आपके जनता का नज़रिया क्या बदल रहा है हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति? मैं तो फैजाबाद गया था जी, वहाँ अयोध्या गया तो वहाँ लोगों से बातचीत किया। तो मैंने कहा क्या हाल है भाई इधर के, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें न चाहिए अयोध्या काशी, हमें चाहिए अवधेश पासी। जी, ये नारा वहाँ लगा, और लोगों ने कहा कि जिस तरह से हमारे मकान गिराए गए बुलडोजर चला करके, और जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लोगों को, एक स्टेट के एक वर्ग विशेष लोगों के वहाँ दुकान, होटल तोड़ कर लोगों के मकान जो है उनके होटल बनाए जा रहे हैं, चाहे आपका बनारस हो और चाहे आपका अयोध्या हो। जितने धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे व्यापारियों का, बड़े बड़े एक अमुक प्रदेश के व्यापारियों का कब्जा हो रहा है। तो लोग समझ रहे हैं, इसलिए परिवर्तन हुआ, इसलिए वहाँ के लोगों ने ये परिवर्तन दिखाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो विशंबर प्रसाद निषाद जी थे,
बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। राजनीति में लंबा इनका अनुभव है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो 37 सीटें जीती है, जाहिर सी बात है कि विपक्ष की कमर जो है इस जीत के बाद और भी ज़्यादा मजबूत हुई। इस पूरी बातचीत पर क्या लगता है, आपकी राय क्या है? क्या बहुजनों को अधिकार अब मिलेगा, अल्पसंख्यकों को अधिकार अब मिलेगा? इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।